तो बच्चों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है, भाग है, जो कि वचन है। उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वचन की परिभाषा को जान लेते हैं कि आखिर वचन कहते किसे हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध हो उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, तालाब में मछलियां तैर रही हैं। यहाँ जो सब्जियां हैं इससे हमें पता चल रहा है कि वहाँ एक तरह की सब्जी नहीं, कई प्रकार की सब्जियां रखी हुई हैं। मछलियां तैर तो रही हैं लेकिन एक मछली नहीं, एक से अधिक है। माली पौधे सींच रहे हैं। यहाँ पे पौधे, कछुआ खरगोश के पीछे है। कछुआ खरगोश के पीछे है। अब यहाँ पे ये नहीं पता कि कितने खरगोश हैं, कितने नहीं। उपर्युक्त वाक्यों में फ्रिज, तालाब, बच्चे, माली, कछुआ शब्द उनके एक होने का तथा सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश शब्द उनके एक से अधिक होने का ज्ञान करा रहे हैं। अतः यहाँ फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ एक वचन के शब्द हैं तथा सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश बहुवचन के शब्द हैं। उसके बाद है, समझ लेते हैं कि वचन का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो वचन का मतलब होता है संख्या वाचन, अर्थात संख्याओं की गिनती। मतलब एक है, दो है या दो से अधिक है। जहाँ पे एक है वहाँ एक वचन है, जहाँ एक से अधिक है वहाँ पे बहुवचन अर्थात संख्या में जाते हैं। संख्यावाचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। वचन का अर्थ कहना भी है। ऊपर वचन के बारे में पढ़े हैं, अब वचन के प्रकार के बारे में जानते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं, आइए आगे देखते हैं। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, टोपी इत्यादि। इन सब को देखने से ही पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात कही गई है। बहुवचन मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा। तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे स्त्री का स्त्रियाँ, घोड़ा का घोड़े, नदी का नदियाँ, रुपए का रुपया का रुपए, लड़का का लड़के, गाय का गायें, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, रोटियां, लताएं, बेटे आदि। इन सब को देखने से पता चलता है कि यहाँ एक की नहीं, एक से अधिक लोगों की बात कही गई है। कुछ विशेष देख लेते हैं।
आदरणीय व्यक्ति आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पापा जी कल मुंबई जाएंगे। संबंध संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती है। जैसे ताई, मामा, दादा, नाना, चाचा आदि। अब यहाँ पे हम मामा को मामाओं नहीं बोलेंगे, नाना को नानाओं नहीं बोलेंगे। यहाँ पर एक वचन और बहुवचन दोनों एक समान ही रहते हैं। तीसरा है द्रव्य सूचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग होती हैं। जैसे पानी, तेल, घी, दूध आदि। ये सब हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। मान लीजिए दूध का कोई कहेगा कि दूध का बहुवचन बताइए, तो दूध को तो दूधो नहीं कहेंगे, दूधाओं तो नहीं कहेंगे। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी द्रव्य सूचक वस्तु है उसको हम हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद है कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दम, दर्शन, प्राण, आंसू आदि। ये सब शब्द